सन लगे फूल बोस पे जब हाथ में लाहे टिलरी ते घड़ी ना बीती ना पर गुजरे उतरा जाग करता बरसन लगे फूल बोस पे हाथ में लाहे आप रहने घर को ना छतरापन की याद रही ना। नमस्कार साथियों, दैनिक हरियाणा आईसीटी मीडिया में आपका स्वागत है। और एक बार फिर से हम आपको एक ऐसे गांव में लेकर के चले हैं जहां पे विकास कार्यों की बौछार भी हुई है पिछली योजनाओं को देखते हुए, और कुछ नहीं भी हुआ है। नहीं होने का कारण क्या है वो भी आपके सामने बताएंगे। और क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति मुद्दा होता है, और आजकल पता है कि राजनीति एक खिचड़ी सी बन गई है। मन चाहे ना वो बनाने लग जाता है उस खिचड़ी को, और वो खिचड़ी ऐसे बनाने लग जाता है जिसकी वजह से गांव के कुछ मौजूद लोग हैं या गांव की जनता है, गांव के लोग हैं, उनके साथ में कहीं ना कहीं अन्याय होने लग जाता है। तो इस गाँव में भी कहीं ना कहीं वो खिचड़ी बनी है, पकी है, और वो क्या है वो भी थोड़ा सा सरपंच साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बता देंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस गांव के अंदर जिसमें हम पहुंचे हैं ये है नारनौल के पास में है सहरपुर गांव है। सहरपुर गांव दो जगह पे बटा हुआ है। बटा होने के कारण क्या है वो भी बताएंगे, इतिहास क्या है इस गांव का वो भी आपको दिखाएंगे, बताएंगे। सबसे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, जो इस गाँव के अंदर जो सरपंच है वो महिला सरपंच है जो हमारे सामने बैठी हुई है। एससी कैंडिडेट यहाँ पे है, एससी सीट यहाँ पे आई थी जिसकी वजह से यहाँ पे महिला की जो सीट आई थी, तो मैडम हमारे साथ में बैठी हुई है। प्रतिनिधित्व किसने किया है वो इनके हस्बैंड यहाँ हमारे सामने बैठे हुए हैं जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया है यहाँ पे सरपंची का जो कार्य किया है। तो सर आपका स्वागत है चैनल में। थैंक यू। सर आपका शुभ नाम? राजेश कुमार। सर जैसे कि सबसे पहले देखो एक ऑप्शन ये आ जाता है कि सहरपुर गांव का नाम है, किस आधार पे और कितने साल पुराना ये नाम है, किस आधार पे गांव बसा? सर इतिहास थोड़ा बताने की कृपा करें। सहरपुर गांव सरहदी के ऊपर नाम पड़ा है इसका, और ये काफ़ी साल 300 साल से भी ऊपर हो गई। 300 साल से। और ये दो भागों में बटा हुआ है हमारे गांव। पहले दूसरे गांव था, वहाँ पर नदी वगैरह आती थी, इसलिए वहाँ नदी आती थी, लोग परेशान थे, इसलिए वो आकर के अपने पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर बच गए थे। अच्छा, मतलब ऊंचाई में पहाड़ी में आकर के बैठी। अभी 95 में बना था ये। अच्छा अच्छा अच्छा। उससे पहले गाँव में कोई मंदिर नहीं था। अच्छा अच्छा। तो गाँव वालों ने चाहा कि कोई मंदिर बनाया जाएगा, इसलिए इस मंदिर की स्थापना जी। तो सर बात यह है कि आपके गांव के अंदर कितने विकास कार्य हुए हैं आपकी योजना के अंदर, और पिछली योजनाओं की तुलना में, पिछली जितनी भी योजनाएं हैं उनकी तुलना में और आपकी योजना में? हमारे गांव में पिछली योजना में आपके गांव की गलियां हैं तो मेरे हिसाब से कोई कच्ची नहीं है। कोई कच्ची नहीं है। और राखे करण बलि और दुर्योधन ने खोटे बोले। जो एक रास्ता था हमारा जो पुदवापर से आता है, पहाड़ी के 7 साल लगता है, वो रास्ता कभी नहीं बना था आज तक, और नहीं बनने की उम्मीद थी उसकी। वो रास्ता मैंने 3000 फुट लंबा। तो वो कहीं कब्जा किया हुआ था उस पर? कब्जा नहीं, वो पहाड़ी के साथ साथ था, कुछ लोगों ने दबा रखा था उसको। अच्छा। लेकिन कुछ ऐसे करके मतलब थोड़ा पहाड़ी की साइड में करके, और उसको हमने 3000 फुट लंबा रास्ता बनवाया। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक रास्ता बड़कोदा से काकड़ से लेकर सहरपुर गाँव तक बनवाया। अच्छा अच्छा। दोनों गाँव को मिला दिया आपस में। के ऊपर सर को ना छतरापन की याद रही ना। किसे बात का डर को ना। तो ये तो आपने रास्तों का काम बताया है, साथ में सर नालियों का जो हिसाब किताब बना हुआ है? नालियाँ जो टूटी हुई थी वो सारी रिपेयरिंग करवा दी थी। अच्छा। और जो एक पाइपलाइन थी जो पिछले सरपंच ने जब वो नाला बनवाया था, वो नाला बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, लोगों का खेत में पानी भर जाएगा था, और वहाँ अब मैंने पाइपलाइन लगवा दी। सर दो चीज़ें मेरे को देखने में आई है आपके गांव के अंदर। पहली चीज़ ये देखने आई कि जो नालियाँ हैं उनमें गंदा पानी भरा हुआ है, हाँ जी, मेरे और जो पास नाला है उसमें गंदा पानी भरा हुआ है। एक तो ये चीज़ है, ये इनका क्या कारण है? मेरे पास स्वीपर नहीं है 1 साल से। अच्छा अच्छा। और मैंने बीच में अभी सफाई करवाई थी, 5-7 बंदे लगा करके सफाई करवाई थी, 1 महीने तक सफाई करवाया था, लेकिन अभी डेली मेरे पास कोई सफाई वाला है नहीं, इसलिए मैं। तो सर ये देखो जो ये बदबू बन रही है और पानी के अंदर कीड़े हैं जो मैंने देखा है, कोई पनप रहे हैं, बीमारी का कारण बना है, तो ये कहीं ना कहीं ये नुकसानदायक है। नुकसानदायक है, लेकिन इसको ये पानी है, नल है वगैरह दिन रात खुले चलते हैं। कोई पानी की रुकावट नहीं है कि भाई पानी को नल को बंद कर दिया जाए। अच्छा। मैंने पब्लिक हेल्थ से भी कई बार बोल दिया कि जी नल के खुले छोड़ते हैं। और मैंने वाटर टैंक से सप्लाई जलवाई है इसकी जी। पाइपलाइन की, और मेरे पास गाँव में 4 बोर चल रहे हैं फिलहाल पानी के। तो सर जैसे कि आपने बताया 4 बोर चले हुए हैं गांव के अंदर, 4 बोरों के ऊपर ये पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से चले? नहीं, एक पंचायत के थ्रू है और बाकी पब्लिक हेल्थ।
अच्छा, तो स्टेडियम का मैंने 4 जोड़े का काम शुरू करवा रखा है। कितने एकड़ में सर? 4 एकड़ में। 4 एकड़ में जो स्टेडियम ये आप ही ने बनवाया है? हाँ, मैंने इसको करवाया था। पहले मैंने इसको 4 किलो दिए थे, हमारी पंच थी, उससे पहले मैंने 4 किलो इनको दिए थे। आपने अपनी तरफ से दिए थे या फिर पंचायत दिवाए थे? सरपंच को बोल करके, माँ पंच थी उस टाइम जी जी, और सरपंच को बोल करके 4 किलो मैंने दिवाए थे पंचायत में। तो पंचायत में दिवाने के बाद उनको अभी स्टेडियम के लिए मैंने ग्रांट मांगी। अच्छा, तो उन्होंने ग्रांट मेरे को पंचायत इस एक्शन के थ्रू शुरू हो गए स्टेडियम का काम। अच्छा, अभी 2 किले मेरे को और देने हैं, उनका मतलब नक्शा वगैरह सब तैयार है। 6 किले देने हैं मेरे को। यानी कि आपका जो कार्यकाल बचा है इस दौरान आपको 6 किले कंप्लीट आप स्टेडियम के तैयार करवा? हाँ, वो तैयार करवा दूंगा। अभी 4 किले दे रखे हैं, उनमें 4 दीवारी 2 तरफ तो निकल गई और बाकी 2 तरफ बाकी बची है, वो मैं 2 किलो और देखे शुरू हो जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सर डी प्लान के तहत अपने काम ये करवा रहे हो। सर गांव के अंदर जैसे कि शमशान घाट है, उसकी बात करते हैं। शमशान घाट जी हमारा मैंने कई बार प्रस्ताव दे दिया, कई बार लिख कर दे दिया। अभी मैंने पीछे भी एस्टिमेट बना के भेजा है कि मेरे शमशान घाट में 4 दीवारी करवाया जाए जी, 3 साइड डलवाया जाए और टंकी पानी की टंकी बनवाई। अभी ADO साहब के पास बिल्कुल कई बार हुआ और कई बार मैंने वहाँ BDO साहब को भी अपील कर दी, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ। सर PWD का जो रोड है आपके यहाँ से गांव से निकलता है, इस पे पानी भरा हुआ है, टूटा हुआ है, क्या आपने कोई अपील नहीं किया PWD? मैंने PWD वालों को 2-3 दरखास्त लगा ली और उनकी इश्यू भी लेके आया हूँ मैं, मेरे पास है। अच्छा, अगर जी इन रोडों को देखो क्या हाल हो रहा है, डंपर वगैरह जाते हैं, सारे रोड तोड़ दिए और पानी भरा हुआ है। लोग रोड पे पानी छोड़ते हैं, वो 1-2 बार तो एक्शन लिया, उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया। मतलब वो कंटिन्यू अभी भी जैसी कोई दिक्कत आती है राहगीरों को, वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। अभी पीछे तो एक बार पैमाश हुई थी, जिसने कब्जा कर रखा है उसने पैमाश करके भाई इनका कब्जा हटवाएंगे, लेकिन वो फिर डीलिंग कर दिया। सर गांव में एजुकेशन के लिए आपने क्या कदम उठाए एजुकेशन के हैं? लिए मेरे गाँव में 2 बार स्कूल टूटने का टाइम आ गया। मतलब कारण क्या रहा है? बच्चे नहीं पहुँचते? बच्चे कम हैं। कितने बच्चे हैं? कितने क्लास तक है सर? 5वीं तक। 6th क्लास तक है। 2 बार ये दिक्कत आ चुकी है। तो आपने बताया 250 के करीब घर हैं, आबादी आपने बताया कि 1000 या 1500 के करीब है ना? तो आपने कोशिश नहीं की कि भाई बच्चे उसमें? मैंने खूब कोशिश करी, लेकिन लोग प्राइवेट की तरफ ज़्यादा दौड़ते हैं, तो हमारे आसपास प्राइवेट स्कूल ज़्यादा है जी जी। और मैंने उनको ये भी कह दिया भाई स्कूल टूट जाएगी। और स्कूल 2 बार स्कूल में 2 बार एक बार लेटर आ गया फिर DO साहब से, अगर स्कूल टूटेगी अभी इसके 5 बच्चे एडमिशन दिला दो इनको। और बच्चे मैंने भाग दौड़ करके इधर उधर से करके 5 बच्चे एडमिशन करवाए इसके। अच्छा, स्कूल को बचाया। फिर दूसरी साल अब के साल फिर वही दिक्कत आ गई मेरे साथ। अच्छा, अब की बार 7 बच्चों को एडमिशन करवाया। मतलब ये एक परेशानी है गांव के सामने। और गांव के अंदर अगर सरकारी स्कूल टूट गए तो दोबारा लेके आना बहुत कठिन हो जाएगा। उसके लिए मैंने सोचा कि भाई मेरी योजना में मतलब स्कूल नहीं टूटना चाहिए। सर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगा है कि भाई आपकी योजना के अंदर कार्य में कहीं ना कहीं बाधा रही हो, या फिर कार्य आपका सुचारू रूप से चल पाया हो, या ऐसी कोई परेशानी नहीं आई हो? मेरे गाँव में हमारे गाँव में यादवों का गाँव है, इसलिए यहाँ पर बाधा आती रही है मेरे पास। मतलब किस तरह की बातें हैं, थोड़ा सा एक बार बताएंगे आप बस? अभी जब भी मैं काम करता हूँ तो बीच में रोड अटकाते हैं, भाई ये काम नहीं होगा ऐसा क्यों सर? मतलब जैसे कि आपने यादव बोला, तो आप शेड्यूल कास्ट? ऐसी कम्युनिटी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दर्शकों, ये जो बात जैसी बताई है सरपंच साहब ने कि ये मैं चैनल पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे न्यूज़ हैं जहाँ भी शेड्यूल कास्ट के सरपंच हैं ये परेशानी उठती है। वहाँ पे क्यों उठती है, कैसे उठती है, क्या कारण है, या तो वो लोग बता पाएंगे। और जहाँ तक मेरे को लगा है कि ये जो कास्ट रीजन रहा है ये एक बहुत भयंकर बड़ी बीमारी है जो यहाँ पे दिक्कत करती है, धीरे धीरे दिमाग की तरह लोगों का माइंड है ना वो ख़त्म कर देती है। और ऐसा हमेशा होता है और ये चीज़ हर गांव में है। जिस गांव में SC कैंडिडेट सरपंच है उसमें ज़रूर मिलेगी। मेरे को देखने में आया है 8 से 10 पंचायतों में मैं जा चुका हूँ, ऐसी पंचायतें मेरे सामने आई जिनमें ये चीज़ देखने को मिली है। एक बहुत ही गलत है ये, और राजनीति मुद्दा बना करके इस चीज़ को आगे बढ़ा चढ़ा करके ना काम करने से रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से गांव के अंदर काम नहीं होते हैं। तो मेरे गांव में जो पाइपलाइन मैंने जब उस टाइम दबवाई थी उस टाइम मेरे को मिनट में हर 5 मिनट में कोई ना कोई JCB को खड़ा कर देता। अच्छा। अब ये रोड पाट रहे हैं, इनको रोड नहीं पाड़ने देंगे हम पाइपलाइन पानी। एक बोर करवाया मैंने पानी का। अच्छा। और उदवापर से डिग से सप्लाई करवाई है इसकी गाँव में पानी की मेरे गाँव में कोई कमी नहीं है फिलहाल। मतलब साफ सुथरा पानी मिल रहा है हर गली हर घर। अच्छा। मैंने पाइपलाइन DI पाइपलाइन लगवाई है।
जी जी। अच्छा, शमशान घाट का सर किस तरह का रास्ता आपने तैयार? शमशान घाट का रास्ता भी बिल्कुल ओके है। मतलब एक तरह से देखा जाए कि सार्वजनिक जो काम है वो आपने पूरी तरह से और शमशान घाट की तरफ जो पाइप खुला पानी जा रहा था, वहाँ पाइप मैंने 18 इंची पाइप डलवा दी। वो पानी अब वहाँ से बिल्कुल मतलब कोई कीचड़ वगैरह नहीं है। अच्छा, मतलब सही क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये हम बात कर रहे हैं अभी शहरपुर गांव की बात कर रहे हैं जो नारनौल के पास में है, और इस गांव के अंदर विकास कार्य तो करवाने के चाहत ही करवाए भी हैं और आपको दिखाए भी भाई ये विकास कार्य करवाएं, बट क्या है कि कहीं ना कहीं कास्ट रीजन रहा है, हरिजन SC कैंडिडेट की यहाँ पे सीट थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये दिक्कत इनके सामने आई है। तो सरपंच साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि एक आप समाज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि समाज के युवा गांव में अच्छी तरह से खेले। मैंने खेल ग्राउंड बना दिया, उनके लिए खेल का सामान ला दिया, उनके लिए लाइटें वगैरह लगवा दी, गांव में हर चीज़ की सुविधा कर दी। लेकिन बच्चे हैं कुछ शरारती तत्व हैं जो शराब वगैरह पीते हैं। मैंने गांव के अंदर शराब पीने के लिए भी पाबंदी लगा रखी है। अच्छा। मेन जगह पर शराब नहीं पीते मेरे सामने। ना ही यहाँ मैंने कई बार पुलिस को भी इतला कर दी, कई बार फ़ोन भी कर दिया, कई बार दरखास्त भी लगा दी जो मेरे गाँव में राइड बारह करो रात को। जी। लेकिन अभी क्या है मेरे टाइम में यहाँ पर जो अब ये तिबारा है अपना, ये जो MR स्कूल की तरफ जाते हैं यहाँ एक तिबारा है जी। तो इस तिबारे के ऊपर रात को 10 बजे के बाद कोई आदमी निकल नहीं सकता। तो यहाँ मतलब कोई शरारती तत्व कोई भी यहाँ वहाँ कहीं भी दारू बैठ के मतलब मेरी जगह पर नहीं पीता। वो पीता है तो अपने घर पर पीता है या कहीं ठेके से पी के आता है। बाकी मेरे बाउंड्री के अंदर कोई यहाँ दारू नहीं। रात को मैं जाता हूँ, रात दिन में भी जाता हूँ उधर घूमने के लिए, देखता हूँ भाई कोई दारू वगैरह तो नहीं पी रहा। अगर कोई पीता होगा उसको उठा देता हूँ। सर आपकी पंचायत की तरफ से गांव के जो गरीब लोग हैं उन गरीब लोगों के लिए रोजगार की क्या व्यवस्था करवाई है? हमारे गांव में सभी तकरीबन सर्विसमैन हैं जी। और कुछ है वो अपने BPL राशन धारक हैं, उनको राशन मिल जाता है। बाकी तकरीबन आदमी कोई मतलब नरेगा का काम करने के लिए इच्छुक नहीं है हमारे गाँव। अच्छा। हमारे गांव में किसी को नरेगा के लिए बोलते हैं वो मना कर देता है, भाई हमारे से काम नहीं होता, इसलिए मैंने नरेगा काम शुरू नहीं करवाया। तो नरेगा की डिमांड तो आती रहती है? डिमांड आती है लेकिन मेरे गांव में कोई करने वाला है ही नहीं, नरेगा तैयार ही नहीं। सरपंच साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपने गांव के बारे में बताया। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। थैंक यू सर।